बहुपति विवाह 26-30 भाग। वेदांत की जब आंखें खुलती हैं तब तक दिन के 9 बज चुके थे। वो सर पकड़ बेड पर ही बैठ गया। ये सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्द से मेरा सर ही फट जाएगा। कहते हुए वो अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ प्रेस करने लगता है। उद्धरण चिन्ह। और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कली, कली कहाँ मर गई? कली, उद्धरण चिन्ह। कली जिसने अपने लिए नाश्ते की प्लेट निकाली ही थी और वो पहला निवाला होठों तक लाई ही थी। वेदांत की आवाज़ सुन उसके हाथ में लिया वो निवाला वापस प्लेट में गिर गया और वो हड़बड़ाहट में अपना नाश्ता छोड़ डरते हुए ही वेदांत के कमरे में भागी। जजी, आपने बुलाया? कली ने डरते हुए वेदांत से बोली। वेदांत नजरें उठा कली को देखता है और सर को दबाते हुए ही गुस्से में चिल्लाया, ये डैफर जाओ और जाकर मेरे लिए जल्दी से नींबू पानी बना कर लाओ। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। कली एकदम से घबरा गई और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। उसने किचन में हर तरफ खोजी मगर उसे नींबू कहीं भी नहीं मिले। वो हताश सी वापस कमरे में आई। वेदांत अपना एक हाथ आगे कर दूसरे हाथ से सर पकड़े ही बोला, लाओ दो। क्वोट। उसके ऐसा बोलने पर कली अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसने डर के मारे नजरें झुका ली। उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने जब देखा कि कली जगह पर ही खड़ी है और न ही उसने उसे नींबू पानी दी तो उसने कली को देखा जो नजरें झुकाए थी। वेदांत, मेरा नींबू पानी कहाँ है? वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि कली बुरी तरह से कांप उठी और कांपती सी आवाज में बोली, वह नींबू नहीं है जीघा घर में। उद्धरण चिन्ह। वेदांत, तो जाओ और जाकर मार्केट खरीद कर लाओ। मुझे 5 मिनट के अंदर नींबू पानी चाहिए। यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम्हें ये दिख रहा घर में नींबू नहीं, ये नहीं, जाकर नींबू ले आए। कली आंखों में आंसू लिए डरकर कहती है, हाँ हम अकेले कैसे जाए जी? हमें तो रास्ता भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। वेदांत अपना सर पकड़ गुस्से में चिल्लाया। यह कहते हुए ही वो रुक जाता है। कली, ये जी, क्या हम बालों में तेल लगा दे? मालिश से दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांत का सर सच में फटा जा रहा था क्योंकि उसने ज्यादा ही शराब पी ली थी। क्वोट। वो खामोश रहता, कुछ ना कहता। इस पर कली आगे बढ़कर तेल उठा वेदांत के पास जाती है। अब समस्या ये थी, कली कैसे बोले वेदांत से वो नीचे बैठ जाए या कैसे करे मालिश? कली को समझ नहीं आया पर फिर भी वो बेड पर चढ़ी और झुककर ही उसके बालों में हल्के हाथों से मसाज करने लगी। कली के कोमल हाथ जैसे ही वेदांत के बालों पर चले, वेदांत को कुछ राहत मिली और उसने आंखें बंद कर लिया। कली के नाजुक हाथों को मसाज से उसे काफी अच्छा लग रहा था। कली करीब आधे घंटे तक वैसे मसाज करती है, उसके हाथों में दर्द होने लगता है पर वेदांत उसे ये नहीं बोला अब रहने दो। कली ने धीरे से अपने हाथ को अलग की और हिम्मत कर बोली, ये जी, क्या अब अच्छा महसूस हो रहा है आपको? उद्धरण चिन्ह। वेदांत, बस एक शब्द में जवाब दिया। कली धीरे से बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर चली गई। वेदांत तो अभी भी वैसे ही बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कली अभी भी उसके सर की मसाज कर रही है। कुछ देर में कली चाय की प्याली लिए कमरे में आई और वेदांत से बोली, ये जी चाय पी लीजिए, सर का दर्द कम होगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांत आंखें खोल हाथ आगे कर देता है। कली भी डरते हुए ही उसके हाथ में प्याली दे देती है। उद्धरण चिन्ह। वेदांत एक नज़र कप में देखा जहां काली चाय थी, वो उसे पी लिया। कली बस अभी भी डरते हुए उसे ही देख रही थी। कुछ ही देर में चाय खत्म होते ही वेदांत बेड से उठ खड़ा हुआ और कली से बोला, बाकी सब कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कली इधर उधर नजरें कर कहती है, जजी वो सब काम पर चले गए। उद्धरण चिन्ह। वेदांत, चाय अच्छी थी, मैं बाथरूम में जा रहा तब तक मेरे कपड़े मेरा सारा सामान निकाल बैग पर रखना और हाँ, इस कमरे को मेरे आने से पहले साफ कर देना, कह वो बाथरूम में चला गया। कली कुछ पल बाथरूम के डोर को देखी जिसे वेदांत ने बंद करने की जगह खुला ही रहने दिया। फिर वो जल्दी से बेड साफ की, फिर शराब की सारी बोतल समेत डस्टबिन में डाल जल्दी से सारा कमरा साफ कर वेदांत के सामान को निकालने लगी। क्वोट। वेदांत अंदर से आवाज लगा चिल्लाया, कली, कली यहाँ टॉवेल क्यों नहीं है? टॉवेल लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। कली उसकी तेज आवाज से सहम सी गई और आसपास देखने लगी। टॉवेल कहीं नहीं दिखा तो अलमारी के पास जा उसके अंदर ढूंढने लगी। कुछ ही देर में वो टॉवेल हाथ में पकड़ी अंदर आई। वेदांत इस समय सावर के नीचे खड़ा कली को ही घूर रहा था। कली डरते हुए टॉवेल स्टैंड पर डांग वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटती है, वेदांत उसका एक हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। उसका एक्शन इतना फास्ट होता है कि कली कुछ समझ ही नहीं पाती और जब तक उसे कुछ समझ आता वो खुद को वेदांत की गिरफ्त में दीवार से सटी पाती है।
खुद को ऐसे देख कली की आंखों के आगे वो पल घूम जाता है जब विराज ने ऐसे ही बाथरूम में दीवार से सटा उसके साथ वो सब किया था। कली की आंखों में अचानक से डर समा गया और वो कांपने लगी। उसने जैसे ही वहां से जाने की कोशिश की ठीक वैसे ही वेदांत ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड रख उसे कैद कर लिया। कली के होठ अब कांपने लगे, उसके उन पतले गुलाबी होठों पर पानी की बूंदें ऐसे बैठी जैसे उसकी बूंद हो, जिन पर वेदांत की नजर थम सी गई। वेदांत उससे सर से लेकर पांव तक घूरने लगा। आज कली ने नारंगी रंग का फ्रॉक सूट पहनी थी जिसे विहान ने ही उसके लिए निकाल बेड पर रखा था। पानी में भीगने की वजह से वो कली के बदन पर चिपक गया था और उसके शरीर का हर एक हिस्सा काफी अच्छी तरह से रिविल हो रहा था और उसे ऐसे देख वेदांत अपना कंट्रोल खो रहा था। कली के होठ कुछ बोलने के लिए जैसे ही खुले, वेदांत ने झट से अपने होठों को ले जाकर उसके होठों पर रख दिए और अपना एक हाथ उसके बालों पर लगा उसे खुद से चिपका लिया। उद्धरण चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। विहान को एक ऑपरेशन के लिए ओटी में जाना था। कुछ मिनटों में ऑपरेशन शुरू होने वाला था। विहान ने अपना सर्जिकल मास्क पहनते हुए खुद से कहा, एक बार कली से पूछ लेता हूँ उसने कुछ खाया या नहीं, अगर काम में लगी तो खाना ना भूल जाए। कहते हुए ही उसने कली का नंबर डायल किया। घंटी पूरी गई पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसने वापस से ट्राई किया, इस बात भी रिंग जाकर बंद हो गई। विहान मोबाइल ड्रॉच में डालते हुए खुद से कहता है, कल रात ही तो समझाया था कॉल रिसीव कैसे करना है। ये लड़की भी ना शायद भूल गई हो कि कॉल रिसीव कैसे करना है। घर जाकर उसे फिर से सब सिखाना होगा। विहान खुद से बातें कर रहा था, तभी एक नर्स आकर बोली, डॉक्टर विहान, सारे डॉक्टर ओटी में पहुंच चुके हैं। विहान हाँ चलो, कहते हुए वो भी केबिन से निकल गया। उद्धरण चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। विराज को एक मीटिंग के लिए कुछ देर में ही निकलना था और वो अपनी चेयर पर बैठा विहान की बातों को याद कर रहा था। मुझे अपनी पत्नी की फिक्र और परवाह दोनों है, मगर कुछ लोग अपनी पत्नी को पत्नी ना समझ इस्तेमाल करने का सामान समझते हैं। उद्धरण चिन्ह विराज के जहन में बस यही बातें चल रही थी। विराज अपना ध्यान उस बातों से झटक अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और तभी असिस्टेंट आ कहता है, सर सारे शेयर होल्डर मीटिंग रूम में पहुंच गए। विराज कोई जवाब न दे केबिन से निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। कॉलेज। मधु और वेद दोनों ही कैंटीन में बैठे समोसे खा रहे थे। समोसे खाते हुए ही मधु बोली, वेद मैं कल से डेट की कंपनी ज्वाइन कर रही, अब शायद ही मैं रोज तुमसे मिल पाऊंगी। क्वोट। और शायद अब मैं बिजी भी हो जाओ, अब तो मेरे पास तुमसे बात करने के लिए रात में ही समय होगा। उद्धरण चिन्ह वेद हाथ में थोड़ा निवाला प्लेट में रख उदासी से भरी टोन में कहता है, यार ये समय भी कितने जल्दी खत्म हो गया और हमारा कॉलेज भी, और अब हमारे एक दूसरे से बिछने का भी समय आ गया। पता नहीं कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना, मुझे तो चैन भी नहीं मिलेगा तुमसे बात ना किए बिना। मधु ओ बेबी, तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ मेरे डेट की कंपनी ज्वाइन कर लो। उद्धरण चिन्ह डेड ने मुझे एक फार्म हाउस गिफ्ट किया है, मैं अब से वही रहने वाली हूँ। तुम भी मेरे साथ ही रहो, कितना मजा आएगा ना, हम साथ रहेंगे, साथ ऑफिस जाएंगे, साथ में काम करेंगे। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ साथ रहने के लिए। क्वोट। वेद मुंह बिगाड़ बोला, मेरे भाई मुझे खुद की कंपनी छोड़ कहीं और जॉब करने नहीं देंगे, और मैं चाहूँ भी तो फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बट प्रॉमिस में जल्दी ही कोई अच्छी सी जॉब खुद के लिए ढूंढ कर तुम्हारे पास है आ जाऊंगा रहने के लिए। मधु नाराज होते हुए, मैं तुम्हें अपने डेट की कंपनी में इनवाइट कर रही और तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे। तुम रहने दो वेद, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम और तुम्हारी सोच दोनों ही काफी डिस्गस्टिंग में जा रही। कह वो पस उठा वहां से जाने लगी तो वेद उसे आवाज लगाने लगा। क्वोट एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। घर में शाम के 5 बजने वाले थे। कली ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद पर काफी दबाव महसूस की। उसकी आंखें आधी खुली थी और आधी बंद थी। उसने अपनी अध खुली आंखों से देखी तो वेदांत उसके ऊपर ही अपना सारा भार डाले चैन से सो रहा था। क्वोट कली उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो उसे कुछ महसूस हुआ। एक पल ले लिए उसने अपने हाथ पीछे की और वेदांत को देखने की कोशिश की जो नींद में जा चुका था, और वो उसके अंदर समाये ही उसके ऊपर थक हार कर सोया था। उद्धरण चिन्ह कली ने बड़ी ही मुश्किल से उसे खुद से दूर की और बेड से उतरने के लिए जैसे ही जमीन पर पैर रखी, दर्द से उसकी तेज चीख निकल पड़ी, जिसे जल्दी से उसने रोक भी ली और मुश्किल से बेड से अलग हो जमीन पर पड़ी वेदांत की सर्ठी पहन लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कली की आंखों में आंसू और दर्द दोनों ही थे।
वो किसी तरह से रेहान के कमरे तक आई और जल्दी से डोर अंदर से ही बंद कर दरवाजे से टिक जमीन पर बैठ अपने आप को समेटे सिसकने लगी। वो रोते हुए कपते होठों से खुद से ही बातें करते हुए बोली, जो झूठा बोली माई तुम हाँ हमारे सारे पपति हाँ हमें प्रेम करेगे, जो झूठा थी तुम्हारी सारी बातें हाँ हाँ मैंने कहा था हमें न नहीं करना 5 लोगों से ब्याह हाँ पर तुमने और बाबा ने कहा हम खुशकिस्मत है जो हमें 5 पति मिल रहे वो सब हमें प्रेम करेंगे हमें सम्मान देंगे। उद्धरण चिन्ह पर सब अझूठ थी तुम्हारी बातें सब झूठा कहते हुए ही वो जमीन से उठी और कबर्ड के पास जा रेहान की एक शर्ट निकाल उसे सीने से लगाए रोने लगी। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, अगर उसका रोना कोई सुने तो वो भी पिघल जाए। उद्धरण चिन्ह कली की जब आंखें खुली तब तक रात के 7 बज चुके थे। कली बाथरूम में जा नहाए और तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। अभी तक घर में कोई आया नहीं था, सारा घर खाली था। कली ने एक नज़र घड़ी में देखी फिर किचन में चली गई। वेदांत अभी तक आराम से सोया हुआ था, उसके बदन पर ना कोई कपड़े थे और ना ही कोई चादर थी। वो बेशुद्ध सा सोया हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर कोई उसे मारकर भी चला जाए तो वेदांत को होश ना रहे। उद्धरण चिन्ह कली किचन में काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में वेद घर आया। उसने जैसे ही घर में कदम रखा खाने की खुशबू ने उसका ध्यान खींचा और वेद किचन की तरफ बढ़ गया। कली टमाटर काट रही थी। वेद उसके पास जा कटा हुआ टमाटर उठा, उसे खाते हुए पूछा, क्या बना रही हो कली? खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई, कहते हुए वो वही स्लेव में चढ़कर बैठ गया। कली ने एक नज़र वेद को देखी और वापस नजरें झुकाकर कहती है, जी वो हमने पकोड़े वाली कढ़ी बनाए हैं, बैगन का भरता और राजमा की सब्जी बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह वेद खुश हो बोला, क्या कढ़ी के साथ चावल भी है? उद्धरण चिन्ह कली सर हिलाए। वेद पेट पर हाथ रख बोला, मेरे लिए खाना लगा दो ना। कली में 5 मिनट्स में फ्रेश होकर आया, कहते हुए ही वेद की नज़र कली पर जाती है, जो कुछ बदली सी लग रही थी। उसने ध्यान से कली को देखा। उसने सुबह वाले कपड़े नहीं पहनी थी और जो चमक सुबह उसके चेहरे पर थी वो कहीं गायब हो गई थी। कली के लिप्स सूजे हुए लग रहे थे और उसके हाथ पर कुछ निशान थे, जिन्हें देख वेद कुछ बोलने को मुंह तो खोला पर कुछ बोल ना पाया। वो चुपचाप किचन से चला गया। वेद खुद से ही कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे वेदांत का रूम खुला हुआ दिखा। वो बिना नोक किए कमरे में आया तो कमरे की हालत देख हैरान रह गया। और जैसे ही उसने वेदांत को देखा वो जोर से चिल्लाया, भाई व्हाट इज दिस? वेद के चिल्लाने पर वेदांत जागा और आंखें मलते हुए ही बेड पर उठकर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह वेद अजीब तरह से वेदांत को घूरते हुए कहता है, भाई आपको नहीं लगता अब हमारे साथ इस घर में एक लड़की भी रहती है तो आपको इस तरह बेशर्मों के जैसे नंगे होकर नहीं रहना चाहिए? कम से कम कपड़े तो पहनकर रह ही सकते हो आप, कहते हुए ही उसने एक चादर उठाकर वेदांत पर फेंकी। वेद की बात वेदांत को कुछ समझ में नहीं आई, मगर उसने जैसे ही अपने आप को देखा, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, अपने आप को पूरी तरह से निकेट देखकर वेदांत ने झट से वेद की फेंकी चादर में खुद को कवर किया और हैरानी से वेद को देखने लगा। वेद अजीब निगाहों से वेदांत को देखते हुए कहता है, आपको नहीं लगता भाई कि आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो चुके हो? और आपने कली के साथ किया क्या है? कहते हुए ही वह वेदांत को देखने लगता है। वेद की बात सुनकर वेदांत चादर कमर में लपेटी अलमारी के पास जाता है और वहां से अपने कपड़े निकाल उन्हें पहनते हुए ही कहता है, क्या किया से क्या मतलब है? बीवी है मेरी, वही किया जो मुझे उसके साथ करना चाहिए था। इस पर वेदांत के पास जाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए हल्के गुस्से में कहता है, तो कीजिए ना, कोई आपको रोक नहीं रहा है, पर जिस तरह से आपने जो किया है वह सही नहीं है भाई। वह लड़की काफी मासूम और भोली है, हमारे भरोसे ही वो इस घर में आई है, हम पर भरोसा करके आए हैं। उसे यकीन है कि हम उसका भरोसा कभी तोड़ेंगे नहीं और हमेशा उसे खुश रखेंगे, यही उम्मीद लिए वह हमारे साथ रह रही है। यहाँ तक वह अपने आप को भी हम सभी में बांट रही है, जो किसी भी लड़की के लिए काफी बड़ी बात है। पर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है और आपने जो कुछ उसके साथ किया है उसके चेहरे से, उसकी हालत से ही साफ समझ आ रहा है। क्या हालत कर दी है आपने उसके लिप्स की? क्या आपने ध्यान दिया उसके लिप्स में कितने कट लगे हैं? किस तरह से उसके कोमल लिप्स सूज चुके हैं? जब सुबह मैंने उसे देखा था तो वह काफी खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे से ही उसकी खुशी साफ झलक रही थी। और जब मैं उसे अब आकर देख रहा हूँ तो उसके होंठ काले पड़ चुके हैं, उसके गले पर कितने सारे निशान हैं जिसे लव वाइट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, और उसके हाथों में नाखूनों से नोचने के निशान हैं। ये प्यार नहीं है भाई, ये लस्ट है जो आपने कली के साथ पूरी की है। आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि वह आपकी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जिसे दर्द ना होता हो।
वेद की बात सुनकर वेदांत हल्के गुस्से में कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू उसे कुछ करेगा ही नहीं। क्या तू उसके साथ सोने वाला नहीं है? क्या तू उसको छूने वाला नहीं है? जब तू खुद उसके करीब जाएगा ना, तब तू खुद बेकाबू हो जाएगा। तब तू खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा और तब तू भी इंसान से हैवान बन जाएगा। इसलिए मुझे ज्ञान देना बंद कर। वैसे भी आज के लिए वह मेरी पत्नी है, तो मैं उसके साथ जो चाहे वह करूं। तुझे इन सब के बीच में आने की जरूरत नहीं है। जरूर क्यों नहीं है भाई, अगर वह आपकी पत्नी है तो मेरी भी पत्नी है, मेरी भी कुछ लगती है। हमें उसे प्यार नहीं करता नहीं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और बहुत जल्द ही मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। मैं उसे अपने आप से आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद कली और मेरा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और अगर कोई रिश्ता होगा तो वह इंसानियत और दोस्ती का होगा। और हाँ, मैं उसे छूना तो दूर हाथ भी नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता हूँ। और जैसे ही कली और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, मैं मधु के साथ रहने चला जाऊंगा। वेद की बात को सुनकर वेदांत हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, मतलब क्या है तेरा? क्या तू सच में कली को डिवोर्स दे देगा? वेद हाँ में सर हिलाया तो वेदांत घूरते हुए बोला, पागल हो गया है जो ये सब करने के बारे में सोच रहा है। अगर अम्मा को पता चला ना तो सही नहीं होगा तेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। अम्मा को पता चलेगा तो चलेगा भाई, मुझे डर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, जब मैं कली को प्यार ही नहीं करता तो उसके साथ रहकर क्या फ़ायदा? मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी कर उसके साथ ही रहूँगा। इतना बोल वेद कमरे से निकल जाता है और वेदांत बस उसे जाते हुए देखते रहता है। रात के 8 बजे तक सारे भाई घर पहुंच जाते हैं। सभी को घर में आया हुआ देखकर कली भी सबके लिए खाना लगने लगती है। कली अभी खाना लगा ही रही थी, तभी वहां पर वेदांत आ जाता है, जो कली से बोला, क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कली नजरें झुकाए कहती है, जी खाना लगा रहे हैं, सब घर आ चुके हैं, आप भी हाथ धो लीजिए, हम खाना लगा रहे हैं। अब तक वहां पर वेद, विराज सब आ चुके थे। विहान जस्ट आया ही था तो वो सीधे अपने कमरे में पहुंच गया था और उसका कली से सामना नहीं हुआ था। क्वोट। वेदांत काली को देख कहता है, ठीक है, जल्दी से खाना लगाओ और फिर कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। वेदांत की बात सुनकर कली के साथ वेद भी हैरान हो जाता है, और वह वैसे ही हैरान होते हुए कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो भाई आप इसे? वेदांत वेद की बात को इग्नोर कर कहता है, सुना नहीं तुमने क्या कहा? मैंने जल्दी से टेबल पर खाना लगाओ और जाकर तैयार होकर वापस आओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इंतजार करने के लिए। कली उसके चिल्लाने पर डर जाती है और जल्दी जल्दी हमें अपना सर हिलाती है और जल्दी जल्दी सबके लिए खाना लगने लगती है। वेदांत के ऐसे चिल्लाने पर और इस तरह से रात के समय कली को कहीं ले जाने की बात सुनकर वेद को कुछ डाउट होता है, इसलिए वह वापस से बोला, भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे इतना भी बताओगे नहीं कि आप लेकर कहाँ जा रहे हो इसे? वेदांत आराम से चेयर पर बैठते हुए कहता है, आज की रात कली मेरी है और मैं उसे जहाँ चाहूँ बाहर लेकर जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए ही वहाँ आराम से चेयर पर टिककर बैठ जाता है और अपने हाथ में पहनी घड़ी पर समय देखने लगता है। कली जल्दी जल्दी खाना लगाकर खड़ी हो जाती है और नजरें झुकाए ही विराज और विराट की तरफ देखने लगती है। कली को इस तरह से उन दोनों की तरफ देखते हुए पाकर वेदांत होठों पर शैतानी चमक लाते हुए कहता है, भाई को क्यों देख रही हो? भाई तुम्हें रोकने वाले नहीं है, क्योंकि आज रात तुम मेरी हो, इसलिए मेरी बात मानना तुम्हारा पत्नी धर्म है। तो चलो जल्दी से अपने पति की बात मानो, जाकर तैयार होकर आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोल वेदांत उठकर चला जाता है तो काली बस असमंजस में वहां खड़ी उन तीनों को देखने लगती है। कली अभी भी वैसे ही दुविधा में खड़ी हुई थी, उसे जाना चाहिए या नहीं सोचते हुए ही वो विराट वेद की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों को विहान की तलाश थी जो ऊपर कमरे में था। पर वेदांत की बात भी सही थी, आज वो वेदांत की पत्नी थी और आज उसका अधिकार था उस पर, तो वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी कि उसे नहीं जाना है उसके साथ कहीं। कली अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी विराज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो वेदांत से बोल सकती हो तुम्हें नहीं जाना है, और अगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं तो कोई भी तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कली अब मासूमियत के साथ ही विराज की तरफ देख रही थी। आज पहली बार कली को लगा कि विराज इतना भी बुरा नहीं जितना वो उसे समझती है। कली अब विराट की तरफ देखती है जो खुद भी उसे है देख रहा था। क्वोट। कली नजरें झुकाकर कहती है, जजी हमें जाना होगा, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। कहते हुए ही वो ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वेद खुद से कहता है,
पता नहीं भाई रात में इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे तो भाई का समझ नहीं आ रहा है। आई होप वो जहाँ भी कली को ले जाए, कली बस सेफ रहे। कली कमरे में अलमारी से अपने कपड़े निकालती है। उसने रेड कलर की सुंदर सी सिंपल प्लेन साड़ी निकाली थी। वो उस साड़ी को बेड पर रख बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसे नहीं पता था विहान लौट आया है। उसे लगा विहान अभी तक आया नहीं। उसने जैसे ही बाथरूम का डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, ठीक वैसे ही अंदर से डोर खुला और इस तरफ अचानक से डोर खुलने की वजह से कली डर सी गई और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा। गिरने के डर से कली ने कसकर आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह। पर कुछ देर होने पर भी उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बाहों में थाम रखा है। तभी पानी की कुछ बूंदें कली के होठों पर गिरी और कली की आंखें खुली। आंखें खोलते ही एक बेहद हैंडसम सा चेहरा कली की आंखों के आगे था। उद्धरण चिन्ह। जिसे देखने मात्र से कली के दिल को सुकून सा मिलने लगा और होठों पर अचानक से ही मुस्कान आ गई। विहान ने उसे ठीक से खड़ा किया और कली को सर से पांव तक देख परेशानी भरी आवाज में कहा, बीबी ये तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ये इतने सुजे हुए क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। कली विहान से दूर हो नजरें झुकाए कहती है, वो हम। इसके आगे समझ नहीं आया उसे वो क्या कहे। उद्धरण चिन्ह। हमें देरी हो रही है जी। विहान हैरानी से, देरी किस चीज की? उद्धरण चिन्ह। कली नजरें इधर उधर कर, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हमें जाना होगा जी। इतना बोल वो बाथरूम में चली गई। विहान कंफ्यूज सा वैसे ही कुछ पल कली की बातों के बारे में सोचा, फिर आईने के सामने जा तैयार होने लगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में कली भी वापस आई और एक नज़र विहान को देखी जो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। कली ने एक नज़र उसे देखी, फिर बेड पर रखी साड़ी देखी और वही बेड के पास ही विहान की तरफ पीटकर अपने कपड़े निकालने लगी। उद्धरण चिन्ह। और सूट निकाल ब्लाउज पहनने लगी। विहान जो कोम कर रहा था, अचानक ही कोम करते हुए उसकी नज़र कली पर पड़ी जो उसकी तरफ पीटकर कपड़े बदल रही थी। उद्धरण चिन्ह। विहान साफ देख पा रहा था कली के पीठ पर काफी सारे ताजे लाल निशान थे और कुछ पुराने भी थे, मगर जो लाल निशान थे वो तो सुबह नहीं थे। फिर खुद से ही सोचने लगा ये निशान किसने दिए होंगे। उसके जहन में वेदांत का नाम आता है और वेदांत का नाम आते ही विहान को कुछ ठीक नहीं लगता है। क्वोट। कली जल्दी से साड़ी पहनकर खुद भी विहान के पास आती है और उसके आगे खड़ी हो टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी उठा मांग में सजा लेती है। फिर बालों को बना तैयार होती है। कली हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाती सिवाय होठों पर नारियल तेल के, जिसे लगाने पर उसके लिप्स चमकने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान बस खड़ा उसे तैयार होते हुए देखता है और कली जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो विहान उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस तरह अचानक से यूं अपने सीने से लगाने पर कली पहले तो चौंक जाती है, मगर जैसे ही वो विहान के सीने से लगती है उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और वो उसे हक बेक करती है। कली को अब काफी सुकून मिल रहा था। उद्धरण चिन्ह। वो आंखें बंद कर विहान के दिल की धड़कनों को सुनने लगती है। विहान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, उद्धरण चिन्ह, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव की? और खाना खाए तुमने? कली कुछ नहीं बोलती, बस उससे अलग हो नजरें झुकाए ही बोली, अब हमें जाना होगा जी। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, अगर जाने में देरी की तो वो नाराज हो जाएंगे। हमें मानना नहीं आता जी, इसलिए हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। कली काफी मासूमियत के साथ इस बात को कहती है। विहान को अब समझ आता है वेदांत कली को कहीं लेकर जा रहा है। कहा उसे नहीं पता था, मगर वो इतना जानता था उसका भाई कली पर हक जताने से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए वो मजबूर था तब तक जब तक कली खुद अपने लिए कोई फैसला लेना ना सीख ले। उद्धरण चिन्ह। विहान, तुम जाना चाहती हो? कली नजरें उठा उसे देखती है। कली की आंखों से ही उसकी मासूमियत झलक रही थी। वो विहान से सवाल करना चाहती थी कि क्या वो उसे रोक लेगा अगर वो बोले उसे कहीं नहीं जाना है तो, मगर वो कुछ बोलती नहीं है, बस हिचकिचाते हुए कहती है, उद्धरण चिन्ह। जजी का क्या आप वो दवाई दे सकते हैं हमें जी, से दर्द कम हो जाता है। बोलते हुए ही कली काफी संकोच कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके मन की बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था। कुछ देर बाद वेदांत की नज़र जब कली पर जाती है तो उसकी आंखें उसके सादगी से भरे मासूम से चेहरे को देख उस पर ही थम सा जाता है। वो मन में सोचता है, बिना किसी मेकअप के कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। दोनों कार में बैठते हैं। कार ड्राइव करते हुए ही वेदांत कली पर नाराज होते हुए कहता है, इतना समय क्यों लगा? मैंने कहा था ना जल्दी आना। उद्धरण चिन्ह। कली नजरें झुकाए, जजी वो का कपड़े पहनने में समय लग गया। उद्धरण चिन्ह।
वेदांत अब कुछ नहीं बोलता, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। करीब आधे घंटे बाद ही वेदांत की कार एक बड़े से होटल के गेट से अंदर आती है। वेदांत खुद पहले बाहर निकलता है, फिर कली के साइड का डोर खोल उसे बाहर निकालता है। कली बस अपनी नज़रों को घुमा आसपास देख रही थी। उसने कभी भी इस तरह की जगह नहीं देखी थी। उसके लिए सब कुछ उस छोटे बच्चे की तरह था जो जन्म के बाद दुनिया में आई हो। कली, वेदांत दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रिसेप्शन में जा वेदांत अपने रूम की चाबी मांगता है तो रिसेप्शनिस्ट वेदांत के सुंदर से चेहरे को देख शर्माते हुए कहती है, सर आपने जैसा कहा था अपना हनीमून स्वीट ठीक वैसे ही रेडी हो चुका है। वेदांत उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता, वो बल्कि रूम की उठा कली का हाथ पकड़ उसे साथ ले जाता है। दोनों लिफ्ट से 7th फ्लोर पर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वेदांत कली को साथ लिए अपने रूम के पास आता है और डोर खोल कली को अंदर जाने का बोलता है। कली डरते हुए वेदांत के हाथ को मजबूती से पकड़ अंदर जाने से मना करते हुए कहती है, उद्धरण चिन्ह। जज ये आप भी चलिए ना, हम अकेले नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वेदांत, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आया, तुम अंदर जाओ और इंतजार करो, मैं अभी आया। कलीना में सर हिलाते हुए, हाँ हमें डर लग रहा है जी, आप साथ ले चलिए ना जहाँ आप जाना चाहते हैं। कली ने आंखों में पानी ला मासूमियत के साथ रोनी सी आवाज में बोली। वेदांत, ठीक है अंदर चलो बोल वो उसे कमरे में लाता है। वेदांत उसे हॉल से होते हुए अंदर बेडरूम में ले आता है। वो जिस रूम में थे उसके अंदर ही हॉल से अटैच एक रूम आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल भी था। कली और वेदांत दोनों जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं, एक अलग सी मदहोश कर देने वाली खुशबू उन दोनों को घेर लेती है। कमरे का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगी कैंडल जल रही थी और उन कैंडल की रोशनी ही उस कमरे में थी जो उस जगह और भी प्यार नुमा माहौल में ला रही थी। उद्धरण चिन्ह। बैग को फर्स्ट नाइट के लिए सजाया गया था। बीच में रेड पंखुड़ियों से हॉट सेप बना हुआ था। कली के लिए ये माहौल काफी नया था। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह का माहौल नहीं देखी थी। उद्धरण चिन्ह। कली अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उस पूरे रूम को ही देख रही थी और वहां के माहौल को देखना चाहते हुए भी उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आ जाती है। वो वेदांत को देखने लगती है जो उसे ही देख रहा था। वेदांत की नज़रों को खुद पर देख कली जल्दी से नजरें झुका लेती है। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे, उसे काफी शर्म आ रही थी। साथ ही सुबह जिस तरह से वेदांत एक हैवान बन गया था उसे याद कर कली को काफी डर भी लग रहा था और उसे अपने पूरे बदन पर दर्द भी था। वो अलग। उद्धरण चिन्ह। वेदांत धीरे से कली के पास आता है और उसका चेहरा ऊपर शैतानी अंदाज में उसकी आंखों में झांक कर कहता है, उद्धरण चिन्ह, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह। कली को सरप्राइज शब्द का मतलब नहीं पता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से खड़ी रहती है। उद्धरण चिन्ह। वेदांत कली की पतली सी कमर में अपना हाथ डाल उसे खुद के करीब कर लेता है। कली के दिल की धड़कनें अचानक से काफी तेज हो जाती हैं। उसकी सांसें फूलने लगती है और होठ कांपने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो डरते हुए ही वेदांत को देखने लगती है। कली की आंखों में डर देख वेदांत मुस्कुराया और उसकी पतली सी खुली कमर में चिकोटी काटते हुए बोला, लगता है सुबह जो हुआ उसे तुम भूली नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके चिकोटी काटने पर कली की हल्की सी आह निकल पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेती हैं। कली के आंखें बंद करते ही वेदांत उसे वैसे ही छोड़ कमरे से बाहर निकल जाता है। कली जब आंखें खोलती है तो वेदांत को सामने न पाकर वो घबरा जाती है। कली आंखों में देलिए सब तरफ देखने लगती है। वेदांत उसे कहीं नहीं दिखता है। वो कमरे से बाहर निकल हॉल में आती, वहां भी वेदांत नहीं था। उद्धरण चिन्ह। कली की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए वेदांत को पुकारने लगती है, ये जी का कहा है आप, आ जाइए ना, हमें डर लग रहा है, आ जाइए ना आप, हमें इसे छोड़कर मत जाइए ना, कहा है आप। कहते हुए ही वो पूरे हॉल में ढूंढ वापस कमरे में आती है और वेदांत को ना पाकर बुरी तरह से डर के कारण रोने लगती है। तारानकन 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 तारानकन। वेदांत एक दूसरे रूम में आता है जहां पर पहले से ही कुछ लड़के मौजूद थे जो सब शराब के नशे में पहले से ही धुत थे। एक लड़का वेदांत को देखते ही कहता है, आ गया तू, पर इतनी देर कहाँ लगा दी तूने। उद्धरण चिन्ह। और वो कहाँ है जिसका दीदार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। दूसरा लड़का, यार बता भी दे कहाँ है वो जिसके लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। नजरें तरस गई है उसके दीदार के लिए, कहते हुए ही वो होठों पर जीभ फेरने लगता है। वेदांत चेहरे पर मुस्कान लिए खाली सोफे पर बैठ जाता है और व्हाइट वाइन की बोतल उठा उसे सीधे होठों से लगा लेता है। उद्धरण चिन्ह। *********
विहान बेचैन सा खिड़की के पास खड़ा हुआ था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदर से बुरी वाली फीलिंग आ रही थी, साथ ही उसे कली की फिक्र भी हो रही थी। क्वोट। विहान अपने सीने पर अपना एक हाथ रख कहता है, आई होप बीबी तुम ठीक हो और वेदांत वो तुम्हारे साथ जेंटल रहे कहते हुए ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वेदांत होठों से शराब की बोतल लगा कुछ घुट पीकर कहता है, हु आर यू ऑल टॉकिंग अबाउट? पहला लड़का, वही तुमने कहा ना तुमने शादी कर ली, तो बस तुम्हारी पत्नी के दीदार को ही आंखें तरस गई हमारी, हम भी तो देखे वेदांत ठाकुर की पत्नी है कैसी। वेदांत पहले तो मुस्कुराया, फिर अगले ही पल हाथ में पकड़ी व्हाइट वाइन की बोतल टेबल पर पटक देता है। कांच के टुकड़े हर जगह फैल जाते हैं और सारे लड़के बुरी तरह से डर जाते हैं। डरते हुए ही सब वेदांत की तरफ देखते हैं। ये क्या कर रहे हो वेदांत? इस तो किसी को चोट लग सकती है। उद्धरण चिन्ह। वेदांत गुस्से में, और जो चोट मुझे लग रही तुम लोगों की बातों से, उस चोट का क्या? मैंने कहा मैंने शादी की है, किसी लड़की को बीबी बनाया है। मिस्ट्रेस नहीं जो आ गए मुंह उठाकर लार टपकाते हुए। अगर एक और शब्द निकला किसी और के मुंह से तो याद रखना अगली बार बोतल सर पर फुटेगी, टेबल पर नहीं। बोल वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में ही कमरे से बाहर निकला। उद्धरण चिन्ह। सारे लड़के अभी भी शॉक में थे, डर के कारण कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। उद्धरण चिन्ह। तारानकन 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 तारानकन। कली जमीन पर बैठी बुरी तरह से रोए जा रही थी। वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, वापस आ जाइए ना जी, वापस आ जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। कली की हालत इस समय काफी खराब हो गई थी। एक तो वो बेचारी जो कभी अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकली, जिसने बाहर की दुनिया और लोग बिल्कुल भी नहीं देखी। ऐसे में वेदांत का उसे यूं अकेला छोड़ जाना कली को अंदर तक डरा दिया था। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसकी आंखों के आगे अब सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। वेदांत जब वापस अपने रूम में आता है तो उसे हॉल से ही कली के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो डोर अच्छे से लॉक कर कमरे में आया तो देखा कली जमीन पर सिकुड़कर एक कोने में बैठी रो रही है और उसे ही वापस बुला रही है। कली को खुद के लिए रोता देख वेदांत को थोड़ा बुरा लगा, जो वो यूं इस तरह से उसे छोड़कर गया। उसने अपने कदम कली की तरफ बढ़ाए। उन कदमों की आहट से कली ने नजरें उठाकर सामने देखी। जैसे ही कली ने वेदांत को सामने देखी, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी वेदांत के सीने से जा लगी और उसे टाइट हक कर वापस जोर से रोने लगी। कली के रोने में उसका डर और दर्द दोनों झलक रहा था। आगे बढ़कर वेदांत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और गलती मान कहता है, सॉरी कली डार्लिंग, मुझे ऐसे तुम्हें यूं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना था। कली के कानों में तो जैसे वेदांत की से आवाज गई ही हो ना, वो तो बस जोरों से रोए जा रही थी। वेदांत को नहीं पता था उसे कैसे कली को शांत करवाना है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को शांत नहीं करवाया, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो उसे इसका आइडिया हो। वेदांत ने महसूस किया कली का बदन कांप रहा है। उसने कली को अपनी गोद में उठाया और कमरे में हीटर ऑन किया। वो कली को लिए बेड तक आया और बेड पर आराम से बिठा दिया। कली अभी भी कांप रही थी और उसने कसकर वेदांत की शर्ट को पकड़ रखी थी। जैसे ही वेदांत उससे थोड़ा दूर होने को हुआ तो कली वापस से डर सी गई और वापस से उसने वेदांत को कसकर गले से लगा लिया। वो रोते हुए ही कहती है, हमें छोड़कर मत जाए, हमें डर लग रहा है। हाँ हम बहुत डर गए थे, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़कर? उद्धरण चिन्ह। उसकी कांपती दर्द भरी आवाज ने वेदांत के दिल को पिघला दिया और उसने उसे वापस बाहों में भरते हुए कहा, सॉरी अब नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, अब तो रोना बंद करो। कली कुछ नहीं बोली, पर वो अभी भी कांप रही थी। उसे कांपता देख वेदांत ने धीरे से उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। कली अभी भी कांप रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे और वो हिचकियां ले रही थी। उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने उसके कांपते होठों पर अपने होठों को ले जाकर रख दिया, जिसके एहसास से कली ने आंखें खोल वेदांत को देखी, जो उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। वेदांत की इस किस में सुबह की तरफ हैवानियत नहीं थी, बल्कि सॉफ्टनेस झलक रही थी, जिसे फिलकर कली की आंखें खुद ब खुद बंद सी हो गई। वेदांत ने जब देखा अब कली कुछ शांत सी हो गई है तो उसने कली के होठों को आजाद किया और उसके बगल में लेट कली के मासूम से चेहरे को देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। कली ने भी धीरे से आंखें खोली। वो वेदांत को देखने लगी। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो कली तुरंत अपनी नजरें झुका ली। वेदांत ने अपने एक हाथ से उसकी चीन को पकड़ ऊपर किया और ध्यान से कली के चेहरे को देखने लगा। कितना डरी मेरे ना होने पर? वेदांत ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह। बहुत ज्यादा, हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए, हमें सच्ची बहुत डर लग रहा था। आप क्यों गए हमें ऐसे छोड़कर? कली ने आंखों में पानी ला मासूमियत के साथ ही सवाल की।
वेदांत ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? कली, लग रहा है ना, पर उससे ज्यादा डर आपका हमें छोड़कर जाने पर लगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांत, ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा, अब तो तुम खुश हो ना? उद्धरण चिन्ह। कली, ये जजी, हमें घर वापस जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, घर ले चलो ना। क्वोट। वेदांत, कली डार्लिंग, इतने प्यारे से रोमांटिक माहौल को तुम्हारे ये आंसू बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें साफ करो और चलो, मुझे सेड्यूस करो। कली आंसू साफ कर असमंजस में वेदांत को देखने लगी, उसे उसकी बातें समझ नहीं आई। वेदांत ने व्हाइट वाइन पिया था जो काफी स्ट्रॉन्ग थी और अब उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ रहा था। नशा वाइन का, नशा इतने रोमांटिक माहौल का और नशा इतनी सुंदर बीबी के पास होने का। जज, मतलब? कली कांपते होठों से बोली। वेदांत, यार तुम इतनी भोली क्यों हो? तुम्हें ये भी नहीं सेड्यूस मतलब क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। कली मासूमियत से ना में सर हिलाई। उद्धरण चिन्ह। वेदांत अपने हाथ की उंगली उसकी खुली कमर में चलाते हुए बोला, कुछ फील हुआ? उद्धरण चिन्ह। कली सेहरते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ को रख देती है और अपने एक हाथ को अपने सीने पर रख गहरी सांसें लेने लगती है, जो वेदांत को सेड्यूस करने का काम कर रहा था। वेदांत ने वापस से कली को बाहों में भरा और उसके होठों पर अपने होठों को रख पेस्नेट किस करने लगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांत के हाथ कली की पूरी बॉडी पर फिसल रहे थे, जिससे कली की धड़कनें तो तेज हो ही रही थी, साथ ही उसका दिल दर्द से भी भरते जा रहा था। वेदांत की किस समय के साथ पेस्नेट में बदल रही थी, जो कली के लिए हैंडल करना मुश्किल हो रही थी। वेदांत के हाथ कली के बदन के हर एक हिस्से को नापने में लगी हुए थे। धीरे धीरे वेदांत नीचे की तरफ बढ़ने लगा और दोनों के कपड़े फ्लोर पर गिरने लगे। उद्धरण चिन्ह। वेदांत पर अब नशा हावी हो चुका था और वो एकदम बेकाबू हो चुका था। नशे में वो कली के बदन के हर एक हिस्से पर अपनी मोहर लगाते जा रहा था। कली ने भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं की, बल्कि खुशी से खुद को वेदांत को सौंप दी, क्योंकि उसने दिल से ही इस शादी और अपने सभी पति को अपना जो लिया था। किस करते हुए ही वेदांत अचानक से कली में समा जाता है, जिसके ऐसा करते हैं कली की तेज चीख निकल पड़ती है और वो दर्द से झटपटाने लगती है। कली की वो मदहोश कर देने वाली चीखें वेदांत को और ज्यादा अग्रेसिव कर रही, समय के साथ साथ वेदांत काफी ज्यादा वाइल्ड होता गया, जिससे कली को काफी दर्द होने लगा। वो वेदांत को खुद से दूर करने की कोशिश करती गई, पर उसकी एक कोशिश के साथ वेदांत और ज्यादा अग्रेसिव होते गया। वेदांत के प्यार को हैंडल करना कली के बस के बाहर हो चुका था और वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। वेदांत कब किस पहर कली से दूर हुआ, ये उसे भी होश न रहा। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विहान, जो सारी रात सो नहीं पाया और कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की तरफ ही देख रहा था, उसकी आंखें सुबह सुबह ही लगती हैं। मगर वो आधे घंटे की भी नहीं लेता और वापस से उसकी आंखें खुल जाती है। वो घड़ी में समय देखता है तो सुबह के 7 बज रहे थे। विहान जल्दी से बाथरूम में जा फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। वेद पहले से ही नीचे मौजूद था। विहान को देख वो कॉफी का मग उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, भाई आप रात भर सोए नहीं? आपकी आंखें देखो कितनी सूज सी गई हैं। क्वोट। विहान दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वेदांत और कली घर वापस आ गए? वेद थोड़ी फिक्र भरे लहजे में कहता है, नहीं भाई, अभी तक नहीं आए। मैंने भाई को कॉल भी किया पर भाई मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, और वो बता कर भी नहीं गए जा कहाँ रहे हैं। विहान परेशानी से अपने सर पर रब करते हुए कहता है, वेदांत कली को कहाँ ले जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। वेद, किसी होटल या दोस्तों के फार्म हाउस। क्वोट। विहान डरते हुए, कली घर आ जाए बस, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे और तभी विराज और विराट दोनों भी उनके पास आ बैठ जाते हैं। वेद दोनों के लिए भी कॉफी और सैंडविच ला दोनों के सामने रख कहता है, आज ब्रेकफास्ट में यही मिलेगा, क्योंकि कली अभी तक आई नहीं और भाई मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। वेद की बात सुन विराट कुछ सोचकर कहता है, शायद दोनों को आने में समय हो। फिक्र मत करो वेदांत, चाहे जितना भी बुरा हो मगर वो अच्छे से जानता है कली हमारी पत्नी है और उसके साथ उसका भी मान सम्मान जुड़ा हुआ है, तो वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे अम्मा का सर झुके। विराट की बात से विहान कुछ खामोश सा होता है। विराज बिना कुछ खाए ही बोला, मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। विराट भी कुछ देर बाद कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह। वेद को कॉलेज नहीं जाना था, मधु भी उसके डेट की कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी, जिस कारण वेद आज खाली था। विहान को हॉस्पिटल जाना था पर उसका दिल उसे मना कर रहा था।
उसकी आंखें कली को देखने के लिए तरस रही थी। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। वेदांत की जब आंखें खुलती हैं तब तक सुबह के 10 बज रहे थे। वेदांत ने अभी ठीक से आंखें खोली भी नहीं और उसे महसूस हुआ आज उसका बिस्तर कुछ ज्यादा ही नर्म लग रहा है। साथ ही उसका मन भी काफी शांत और रिलैक्स फील कर रहा है। उसने अपनी अधखुली आंखें पूरी खोली तो पाया वो कली के ऊपर ही सो रहा है। ये देख उसकी नजर कली पर गई जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसकी बंद आंखों से गिरे आंसू गालों पर छाप छोड़ चुके थे। वेदांत उससे अलग होने को हुआ तो महसूस किया वो कली से बाहर निकलना ही भूल गया और वैसे ही उसमें समाया ही सो गया। वेदांत धीरे से कली से बाहर निकल उस पर चादर डाल खुद बाथरूम में गया। थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया। जमीन पर पड़े कपड़े उठाकर उसने उन्हें पहन लिया और कली को जगाने के लिए उसके पास में गया। जब उसके कली को जगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे कल रात जो हुआ वो सब याद आया और सारी रात कली का दर्द में तड़पना कुछ सोचकर वेदांत ने अपने हाथ पीछे किए और झुककर कली के माथे को चूम लिया। फिर कली के कपड़े उठा बेड के एक साइड पर रख उसे सोते हुए ही वैसे देखने लगा जो काफी मासूम और प्यारी लग रही थी। वो कली को देख रहा था तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल की रिंगटोन से कली जाग ना जाए इसलिए वो कमरे से बाहर निकल हॉल में आया और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया। वेदांत ने कुछ शब्दों में जवाब दिया, ऑक मैं आ रहा हूँ। बोल कॉल कट किया और एक नज़र सोती हुई कली के पास जा उसे देख और चादर से अच्छी तरह कवर कर वो वहां से निकल गया। वेदांत काफी समय से मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था। उसकी नज़र रह रहकर अपने हाथ में पहनी वॉच पर जा रही थी, पर मीटिंग थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक शेयर होल्डर वेदांत को कुछ समझाने लगता है तो वेदांत भी उसकी बातों को सुनने लगता है, पर उसके चेहरे पर चिढ़वाले भाव साफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करने में लगा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विहान अभी अपने केबिन में आया ही था। उसने जस्ट एक सर्जरी परफॉर्म किया था, मगर केबिन में आते ही उसने सबसे पहले अपने ड्रोज से अपना मोबाइल निकाला और वेद को कॉल मिलाया। क्वोट। 2 रिंग में ही वेद ने कॉल रिसीव कर कहा, भाई मैं घर में ही हूँ और कली अभी तक घर नहीं आई है। मैंने भाई के ऑफिस कॉल किया तो उनके असिस्टेंट ने कहा भाई ऑफिस काफी घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं और वो मीटिंग रूम में है, पर उनके साथ कोई लड़की नहीं थी। वेद की बातों ने विहान के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर दिया था। विहान ने हड़बड़ी में कहा, घर से निकल, मैं वेदांत के ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वेद, और भाई मैं अभी निकला। उद्धरण चिन्ह। विहान ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और कार की चाबी उठा केबिन से बाहर निकल गया। वेद भी अपनी कार की चाबी लिए खुद से ही बातें करते हुए कार ड्राइव करने लगा। पता नहीं ये वेदांत भाई को भी क्या पड़ी थी कली को कहीं बाहर ले जाने की। वो कितनी इनोसेंट है, उसे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता और पता नहीं भाई उसे कहाँ लेकर चले गए। पर सुबह घर तो छोड़ जाते या किसी को बोल देते वो जाकर कली को साथ ले आता। वेद खुद से ही बातें कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। कली की जब नींद खुली तब तक दोपहर के 12:30 बज चुके थे। कली ने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने आसपास देखा, पर उसे वेदांत कहीं नहीं दिखा। वेदांत को पास न पाकर कली की पलकें झपकने लगी। उसने धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की तो दर्द भरी एक तेज चीख उसके होठों से निकल पड़ी। कली ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर धीरे से आंखें खोल खुद को चादर में ही अच्छी तरह से कवर कर पूरे कमरे में देखने लगी। कली को लगा शायद वेदांत बाहर हो, इसीलिए उसने अपने कपड़े उठाए जिन्हें वेदांत ने बेड के ही एक कोने में रखा था। कपड़ों को ही वो बाथरूम में आ गई और अपने बदन पर ढकी चादर को हटा सामने लगे मिरर में खुद के अक्स को देखी तो उसे अपने बदन के हर एक हिस्से पर वेदांत के प्यार की मोहर नजर आई। कली ये देख शर्मा सी गई, उसके होठों पर शर्म की लालिमा छा गई। उसने शर्माते हुए शावर को ऑन किया और पानी के नीचे खड़ी हो गई। शावर का ठंडा पानी जैसे ही कली के बदन पर पड़ा अचानक से वो ठिठुर सी गई। उसे नहीं पता था शावर के हैंडल को दूसरी तरफ घुमाने पर गर्म पानी भी उसी में आता है। वो कुछ देर वैसे ही ठंडे पानी में नहा कपड़े पहनकर तैयार हो गई और कमरे में चारों तरफ देखने लगी तो कल रात की सारी घटनाएं उसे एक एक कर याद आने लगी। कल कली को महसूस हुआ कि वेदांत भी उतना बुरा नहीं जितना वो उसे समझ रही थी। अब उसे धीरे धीरे कर अपने सारे ही पति अच्छे लगने लगे थे। कली ने साड़ी के पल्लू में बंदी गोली को गठान से खोली और बिना पानी के ही खा ली, जो उसे विहान ने दिया था, या यूँ बोलो विहान से उसने लिया था। कली हॉल में वेदांत को देखने लगी। जब वो उसे कहीं नहीं दिखा तो वो घबरा सी गई और अपनी कांपती सी आवाज में पुकारने लगी, उद्धरण चिन्ह।
ये जी आप कहाँ हो? सामने आइए ना, हमें डराइए नहीं कहा है आप, कहते हुए है वो घूम घूम कर सब तरफ देखने लगी। उसने हॉल से लेकर अंदर बेडरूम, बालकनी सब जगह देखी, पर उतने बड़े रूम में खुद को अकेला पाकर कली कल रात की तरह ही डर सी गई। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उद्धरण चिन्ह। वो रोते हुए वापस से वेदांत को आवाज लगाने लगी। वो काफी देर तक उसे आवाज लगाती रही, पर वेदांत उसे कहीं नहीं दिखा। न ही उसे खुद के अलावा कमरे में किसी और की आहट भी हुई। कली अब बहुत ज्यादा डर सी गई। वो रोते हुए ही दरवाजे के पास जा उसके हैंडल को पकड़ खोलने की कोशिश करने लगी, मगर उसे नहीं पता था डोर उसकी की से खुलता है। वेदांत ने डोर लॉक कर गया था ताकि जागने पर कली कहीं बाहर निकल भटक ना जाए। कली अब रोते हुई वही फ्लो पर बैठ गई और वेदांत को पुकारने लगी। क्वोट। बाहर रूम 7 फ्लोर में बने रूम को क्लीन करने आया एक बेटा उस रूम के पास से गुजर रहा था। वो जैसे ही वेदांत के रूम के बाहर से गुजरा, अंदर से उसे कली के रोने की आवाज सुनाई दी। उस बेटे ने चौंक कर आसपास देखा, वहां पर उसके अलावा कोई और नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसने डोर के पास जा कान लगाया तो अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। बेटा सोच में पड़ गया, उसे क्या करना चाहिए, डोर खोलना चाहिए या चले जाना चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने पास रखी मास्टर की निकाला, जिससे किसी भी लॉक को अनलॉक किया जाता था। जैसे ही डोर खुला, कली को लगा वेदांत आ गया। उसने नजरें उठाकर सामने देखी तो किसी अनजान इंसान को देख डर सी गई। बेटा कमरे में क्या हुआ मैडम, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता सकती, कहते हुए ही वो कली को घूर रहा था। कली अपने आंसुओं को साफ कर उस लड़के को देखी, फिर आसपास नजरें घुमा दरवाजे से बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है। क्वोट। हाँ, हमें हमारे पति के पास जाना है। क्या आपको पता है हमारे पति कहाँ है? कली ने ये बात काफी ज्यादा मासूमियत के साथ, काफी मासूम सी शकल के साथ साथ बोली। बेटा ने जब कली के सुंदर से चेहरे को देखा और उसकी बात को सुना तो खुद से ही बोला, लगता है किसी छोटे गांव से आई है और किसी लड़के ने इसे प्यार के जाल में फंसा यहाँ लाया, फिर इसका फायदा उठाकर ऐसे ही छोड़ गया। इतना मन में सोच उसने कली पर नजर डाली जो काफी खूबसूरत लग रही थी। बेटा तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हें नहीं पता? कली ने मासूमियत से नाम में सर हिला दी। क्वोट। बेटा ने शैतानी अंदाज में कहा, तुम्हें तुम्हारा घर कहाँ है वो पता है, और मोबाइल नंबर कुछ याद है तुम्हें? कली इस बार भी मासूमियत से नाम में सर हिलाए। कली की मासूमियत और उसके भोलेपन को देख उस लड़के में मन में लालच आ गया। उसने कली से कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कली ने वापस से आंसू पोंछ मासूमियत के साथ ही बोली, सच्चिया आप हमें हमारे पति के पास छोड़ दोगे? लड़के ने यकीन दिलाया कि वो सच में उसे उसके पति के पास छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। कली जो लोगों के छल, कपट, लालच को नहीं जानती थी, उसने उस अनजान लड़के की बातों पर यकीन कर लिया। लड़के ने हाथ आगे किया, पर कली ने उसके हाथ को देखे बिना खुद से ही खड़ी हो गई। बेटा कमरे से बाहर निकल, सब तरफ झांका पर कोई दिखाई ना दिया तो वो मुस्कुराते हुए कली को साथ लिए निकल गया। तारानकन 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 तारानकन। वेद और विहान दोनों ही वेदांत के ऑफिस पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वेदांत के बारे में पूछा तो वेदांत की जो नई पर्सनल असिस्टेंट थी वो वेद और विहान को जानती नहीं थी, इसलिए उसने उन दोनों को वेदांत मीटिंग रूम में है ये तो बताया। मगर जब दोनों जैसे ही जाने को हुए तो उस लड़की ने दोनों का रास्ता रोक कहा, देखिए सर, आप दोनों ऐसे मीटिंग रूम में नहीं जा सकते हैं, अंदर एक जरूरी मीटिंग हो रही है। आप दोनों इस तरह से अंदर जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। विहान और वेद दोनों ने एक नज़र घूरकर उस लड़की को देखा और उसे इग्नोर कर उस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। उस लड़की ने वापस से दोनों को रोकने की कोशिश की तो विहान की गुस्से से भरी खतरनाक आंखों को देख डर सी गई। अचानक से एक तेज आवाज के साथ मीटिंग रूम का डोर खुला और वेद, विहान दोनों ही अंदर आए। वेदांत जो किसी फाइल में साइन करने वाला था, इस आवाज से उसका हाथ रुक गया और अंदर मौजूद लोगों के साथ वेदांत ने भी सामने की तरफ हैरानी से देखा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही विहान वेदांत के पास जा उसकी कॉलर पकड़ गुस्से में चिल्लाया, वेयर इज माई वाइफ? क्वोट। विहान को गुस्से में देख और उसकी गुस्से से भरी आवाज को सुन वेदांत ने कमरे में नजर डाली तो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। वेदांत ने पास खड़े असिस्टेंट को इशारा किया, जिसे समझ असिस्टेंट बोला, द मीटिंग इज ओवर। सारे लोग जल्दी से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। विहान वापस से बोला, कली कहाँ है? वेदांत वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुन वेदांत ने उसके हाथ अपनी कॉलर से हटा कर कहा, उद्धरण चिन्ह, वो होटल रूम में। उद्धरण चिन्ह। विहान, किस होटल में है? किस रूम में है?
उद्धरण चिन्ह। विहान की बेचैनी देख वेदांत होटल का नाम, फ्लो, रूम नंबर सब बता देता है। विहान बिना देरी किए उस रूम से बाहर निकल जाता है, उसके पीछे वेद भी जाता है। वेदांत अब हाथ में पहनी वॉच पर टाइम देख खुद भी परेशान सा हो अपना मोबाइल और कार की चाबी ले कमरे से बाहर निकल जाता है। वो लड़की जो नई असिस्टेंट थी वो वेदांत को बस देखते ही रह जाती है। उसे समझ नहीं आता उसके बॉस ने इन लड़कों को कुछ कहा क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। उस लड़के ने अपनी कार शहर से थोड़ी दूरी पर बनी एक जगह पर रोकी जिसे रेड लाइट एरिया कहा जाता था। वो बाहर निकल कली को भी बाहर निकलने के लिए कहता है। कली चारों तरफ देखते हुए मासूमियत के साथ ही बोली, ये हमारा घर नहीं है, ये आप हमें कहाँ लाए हो। उद्धरण चिन्ह। कली के सवाल पर वो लड़का खुद से कहता है, सारे रास्ते दिमाग पका कर रखी है और अब वापस से सवाल कर रही है, दिमाग खराब कर रख दिया इस पिद्दी सी लड़की ने मेरा। कहते हुए ही वो चेहरे पर नकली मुस्कान ला कहता है, तुम्हारे पति यहाँ पर है, चलो मिलना है ना अपने पति से। कली जोर से सर हिलाए और कार से बाहर उतर चारों तरफ देखने लगी। उद्धरण चिन्ह। चलो अंदर, पति से मिलना है ना। कहते हुए उसने कली के हाथ को छूने की कोशिश किया पर कली ने जल्दी से अपना हाथ दूर कर उस लड़के से सीमित दूरी कर बोली, हमारे पति यहाँ है। लड़का चिढ़ते हुए कहा, ना तेरा पति अंदर है, अब चल जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। उसके चिल्लाने पर कली सहम सी गई और उसके साथ चल दी। उस लड़के ने कली को एक बड़ी सी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लाया, जहां पर काफी सारी लड़कियां चमकीले भड़कीले कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी तो कुछ फोन पर लगी हुई थी। कली बस ना समझी से हर तरफ हर किसी को देखे जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके पति यहाँ कैसी जगह पर आए हैं। उस लड़के ने सामने ही बैठी एक मोटी सी औरत को देखा जो पान चबा रही थी। उस औरत को देख लड़के ने कली की तरफ इशारा कर कहा, रजिया दीदी देखो तो जरा किसे लाया हूँ। कहते हुए वो खुद भी कली को देखने लगा। रजिया ने अपनी नज़र कली पर डाली और कुछ पल उसे देखने लगी। कली मासूमियत के साथ ही सब तरफ नजरें घुमाए ऐसे देख रही थी जैसे वो पहली बार किसी चीज को देख रही हो। रजिया ने हाथ के इशारे से बढ़िया कहा तो लड़का मुंह खोलकर गंदी सी मुस्कान लिए कहता है, 5 लाख लगेंगे, इसके देखने में ही मासूम और भोली है। रजिया ने पास रखे डिब्बे पर थूक कर कहा, 5 ज्यादा होंगे, 3 दूंगी। उस लड़के ने मना करते हुए कहा, 5 से जरा सा भी कम नहीं, उम्र भी कम है, दिखने में हीरोइन की तरह है, ऊपर से दिमागी बीमार लगती है, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी, 5 में सौदा पक्का तो ठीक, वरना कहीं और ले जाऊंगा। कली को उन लोगों की बात समझ नहीं आई, उसने रोनी सी शकल बना रोनी सी आवाज में बोली, हाँ हमारे पति नहीं है यहाँ, हमें उनके पास जाना है, हमें हमारे पति के पास जाना है। कहते हुए ही वो रो पड़ी। रजिया कुछ पल कली को देखी फिर पास खड़ी लड़कियों से बोली, अंदर ले जाओ इसे और अच्छे से तैयार कर देना, आज रात इसकी नीलामी होगी। उद्धरण चिन्ह। उन लड़कियों ने हम में सर हिलाया और कली का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। कली रोते हुए वापस से कहती है, हमें हमारे पति के पास जाना है, यहाँ हमारे पति नहीं है। इस पर एक लड़की हंसते हुए बोली, जाने मन यहाँ हर रात और दिन तुम्हें बस पति ही मिलेगा, फिक्र क्यों करती हैं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। विहान, वेद और वेदांत तीनों ही होटल पहुंच उस कमरे को पूरी तरह से छान मारे पर कली उन्हें कहीं नहीं दिखी। अब तीनों का दिल डर से भर उठा। विहान की आंखों में नमी सी तैर गई, उसने गुस्से में वेदांत के चेहरे पर एक पंच मार चिल्लाया, कहा है कली, बोलो, जवाब दो कली, कहा है, बोलो। मैंने पूछा मेरी पत्नी कहाँ है, तुमने उसे यही लाया था या कहीं और ले जाकर छोड़ दिया। वेदांत अपने होठों के कोनों से निकले खून को साफ कर बोला, मैं उसे यही छोड़ गया था, मैंने डोर भी लॉक किया ताकि जागने पर वो बाहर निकल घूम ना जाए। उद्धरण चिन्ह। वेद तो फिर वो कहा जा सकती है भाई, अरे उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ना फोन है उसके पास, ना पैसे है, उसे कुछ भी नहीं पता, अगर उसे कुछ भी हुआ ना भाई तो अम्मा और मैं आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वेदांत का दिल अब बुरी तरह से कांप सा गया, उसकी आंखों के आगे धुंधलापन जाने लगा। वो खुद से कहने लगा, नहीं मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए वो वहां से तेजी से निकल पड़ा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना माउंट भूलना। साथ हाय आप SB इस स्टोरी को प्रतिलिपि FPRVPDH सकते हैं। मेरी प्रोफाइल गीता लिटिल ऑथर के नैनोमीटर से H।